हेलो एवरीवन, विशाल शर्मा दिस साइड। आप लोगों को शायद एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि हम लोग केमिस्ट्री की लाइव क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको सैयद मैम ने रिसेंटली 3 दिन पहले एक वीडियो में दी थी। तो उस चीज़ पर बात करने से पहले, उस चीज़ के रिगार्डिंग आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन देने से पहले, मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी आप लोगों के लिए पहली वीडियो है। आज तक मैंने आप लोगों को मैसेज पे रिप्लाई करा है, कॉल पर रेस्पॉन्स किया है, स्टेटस पर बहुत सारी चीज़ें बोली है। कुछ स्पेशल ओकेज़न आप लोगों ने लास्ट 1 साल में बनाई हैं। आप लोग ज़्यादातर मेरे टच में 1 साल से हो ऑलमोस्ट। तो स्पेशली थैंक यू टू ऑल माई 13,000 प्लस ऑडियंस जो मेरे साथ व्हाट्सएप पे 1 साल से टच में हैं, जिन लोगों ने मेरे अच्छे बुरे टाइम में मुझे सपोर्ट करा है। लाइक मेरे बर्थडे विशेज़ पे मुझे 1000 प्लस विशेज़ आए, टीचर्स डे पर मुझे बहुत सारे विशेज़ आए, न्यू ईयर्स पे आए, और स्पेशली जब मेरा 80,000 का पेज जुलाई में डिलीट हुआ था, उस टाइम शायद बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए। उस टाइम तो 1000 प्लस से भी ज़्यादा सपोर्टिव मैसेज मेरे पास आए थे, जिन्होंने कहा सर नया पेज बनाओ, हम आपके साथ हैं। और विद इन 1 मंथ हमने 10K प्लस दूसरे पेज में भी टच किया। तो इसी आप लोगों का ही सपोर्ट था। तो उस सब चीज़ों के लिए रियली थैंक यू सो मच। अब केमिस्ट्री के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आज तक देखिए, बैक ऑफ द कैमरा मान लीजिए, जैसे भी मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा था, हेल्प कर रहा था, जिसने नोट्स मांगे उसे नोट्स प्रोवाइड कराए, कॉल पर आप लोगों को मेंटरशिप दी, गाइडेंस दी, बुक्स रिकमेंड करी, और भी सारी चीज़ें। नोट्स भी बहुत सारे लोगों को लास्ट 1 साल में हम लोगों ने प्रोवाइड करे, आप सब जो लोग जानते ही हो। 13,000 प्लस की व्हाट्सएप पर ऑडियंस गैदर करना कोई मजाक नहीं है। सीरियसली हम लोगों ने एफर्ट्स करे, और आप लोग जानते भी हो कि हम लोगों को रिप्लाइज भी मिलता है। हाँ, कभी कभी लेट रिप्लाई हमारे बिजनेस नंबर पर मिल जाता है। वो उसका रीज़न यही होता है कि 1000 प्लस मैसेजेस पेंडिंग होते हैं। जैसे कि अभी केमिस्ट्री क्लासेस के ग्रुप में ऐड होने के लिए बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। 3 ग्रुप तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट फुल होने की कगार पर है, बट इस बार हम सीरियस स्टूडेंट्स को ही ऐड कर रहे हैं ग्रुप्स में, क्योंकि ज़्यादातर लोग पता नहीं यार, मतलब ग्रुप्स में बस ऐड होने का शौक रखते हैं। कोई उनकी एक्टिवनेस नहीं होती, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता चल क्या रहा है। स्टार्टिंग में ग्रुप के लिंक पब्लिक करो, शौक में ज्वाइन कर लेंगे, 10 ग्रुप फालतू में ज्वाइन करेंगे, स्पेसफुल करेंगे, इनएक्टिव रहेंगे। तो अभी हमने केमिस्ट्री के ग्रुप के लिंक्स पब्लिक नहीं करी सबसे पहली बार। अब आप लोगों को मैं केमिस्ट्री क्लास के रिगार्डिंग डेट, एग्जैक्ट डेट क्या होगी वो शायद अभी नहीं बता पाऊँगा। बस इतना याद रखिए, बहुत जल्दी चलने वाली है क्लासेज आपकी। कुछ चीज़ों का थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है। क्लास की टाइमिंग क्या होगी, एग्जैक्ट टाइमिंग हम लोगों ने आपको मैसेज में थोड़ा सा बहुत बताई थी कि 99% चांसेस होंगे कि आपकी क्लास 5:30 PM टू 6:30 PM 1 क्लास होगी। सेकंड क्लास आपके 7:30 PM टू 8:30 PM। ये 99% चांसेस है हमारे की क्लासेस की टाइमिंग ये रहेगी। जो भी फ्लक्चुएशन टाइम में आएगा वो हम आपको ग्रुप में अपडेट कर देंगे, जो कि ऑलरेडी केमिस्ट्री के लिए स्पेशल स्टूडेंट्स के ग्रुप बन रहे हैं। हमने आप लोगों को बार बार कहा कि जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो ही हम लोगों को मैसेज करें, सैयद मैम को, वर्षा मैम को, या मुझे, जिस भी इंसान को आपको मैसेज करना है। क्योंकि देखिए क्या होगा, अभी मैं आपको बताऊँ एग्जैक्ट टाइमिंग थोड़ा सा कभी कभी कुछ नंबर ऑफ रीजन्स के कारण ना फ्लक्चुएट करनी पड़ती है, बट मैंने आप लोगों को एक अंदाज़ा दिया है। बट आप मान के चलिए 5 बजे से 5 PM टू 9 PM ये 4 घंटे के स्लॉट है। इन 4 घंटे में से हम 2 घंटे की क्लास कम से कम लेंगे ही लेंगे, क्योंकि टाइमिंग की कुछ बाउंडेशन होती है जिसको हमें पूरा करना पड़ता है। बट अपना सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, कोई बायोलॉजी नहीं है जो हम किसी भी टाइम रोक देंगे। अब केमिस्ट्री में अगर कोई टॉपिक चल रहा है तो ये मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ कि क्लासेज 1 घंटे पे फिर नहीं रोकेंगे, वो टॉपिक पूरा ही करेंगे, न्यूमेरिकल चाहे कितना भी आगे पीछे जाए। क्योंकि चैप्टर का लिंक टूट जाता है केमिस्ट्री में, कि हम लोगों ने सिर्फ अगर हम टाइम्स की बाउंडेशन को देख कर चलेंगे तो। बट हाँ, हम मतलब मैंने आपको एप्लीकेशन दे रहा हूँ कि आप वो मान के चलिए उस टाइम स्लॉट में आपको फ्री होना ही पड़ेगा। एक चीज़ ड्रॉपर्स के लिए, 12th के लिए वालों के लिए भी बोलूँगा, बट 11th वालों के लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट 11th का है, मेरे टच में है और हमारे टच में आना चाहता है, आप लोगों को नीट 2023 में देना पड़ेगा। 22 तो नहीं दे पाऊंगा, आप 23 में दोगे 12th के साथ साथ। आपको केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मेरे लेक्चर्स को अटेंड करना, मेरे नोट्स को फॉलो करना, जो चीज़ आपको क्लास में बताऊंगा उन चीज़ों को लिख लेना। ये आप लोगों को इस वजह से बोलो क्योंकि 12th वाला स्टूडेंट कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा ऑलरेडी, ड्रॉपर्स ने तो ऑलरेडी पढ़ ही रखा है। 11th वालों आप फ्रेशर हो, आपने मतलब अभी तक कुछ भी नहीं ज़्यादातर पढ़ा होगा, 12th तो बिल्कुल भी नहीं। क्या होता है ना, स्टूडेंट्स इस एज में मतलब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, और उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अगर सामने वाला उनको 5-10 बुक भी रिकमेंड कर देगा ना, उसके बाद भी उनके मन में एक क्वेश्चन रहता है, क्या इतना पढ़ना मतलब काफ़ी होगा, इसके अलावा मुझे कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चंस ना सेटिस्फेक्शन नहीं देते। लेकिन अगर हम हाँ मतलब कुछ ऐसा सोचे कि नंबर ऑफ पेजेस से डील करें, या हमारे पास कुछ एक नोट्स हैं मान के चलो 300 पेजेस के,
और आपको पता है कि आप बस ये 300 पेज पढ़ने हैं, 300 पेज पढ़ने के अलावा कुछ नहीं पढ़ना, तो ना एक अंदर से मोटिवेशन आता है और एक ऐसा बहुत ज़बरदस्त फील होता है कि ऐसा लगता है बस यार 300 ही तो पेज पढ़ने हैं। तो मेरा अपना ये ना एक मानना ये है कि तुम 1000 चीज़ों को एक बार मत पढ़ना यार। 1000 चीज़ों को एक बार पढ़ोगे ना कुछ नहीं होता, सच बता रहा हूँ। एक एवरेज स्टूडेंट्स जो होता है ना, एक बुक पढ़ी, दूसरी बुक पढ़ी, तीसरी बुक पढ़ी, रिवाइज कोई से नहीं कर पाया तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। तो मैं हमेशा जितने भी दोस्त, मुझे मेरे दोस्त मान लीजिए, स्टूडेंट्स मान लीजिए, जो मेरे टच में रहे, मैंने हमेशा एक चीज़ कही है कि चाहे अपने खुद के नोट्स बनाओ, जो भी तुम्हारा फेवरेट टीचर्स हो उनसे पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ, या मेरे से जो भी गाइडेंस ले रहे हो, मेरे नोट्स फॉलो कर रहे हो, बस अपना एक टारगेट तीनों सब्जेक्ट में, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट का मतलब अपना मटेरियल इतना कंक्लूसिव रखिए, इतना कंक्लूड कर लीजिए कि आप लोगों को उसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मैं वही बोल रहा हूँ, 1000 चीज़ों को एक बार नहीं पढ़ना, सिर्फ एक चीज़ को हम लोगों को 1000 बार पढ़ना है। जब आप लोगों के पास एक ऐसी बुक्स होती है या नोट्स होता है ना, जब हमें पता कि बस हमको यही पढ़ना है, तो आप उस चीज़ को ना 1000 बार रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1000 बुक्स पढ़ने गए ना, जैसे कि ज़्यादातर लोग जाते हैं कि ये भी बुक पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, कुछ नहीं होता, सच बता रहा हूँ, बिना रिविजन के। अपनी कंडीशन हो या किसी भी, मुझे लगता है कि एक एवरेज स्टूडेंट्स जब तक होशियार नहीं बन सकता, जब तक वो चीज़ों को रिवाइज नहीं करेगा। आप 1-2 महीने बाद सारी चीज़ें भूल जाते हो जब तक आप रिवीजन नहीं करते। और रिवीजन कब कर पाओगे आप? जब आप सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें करोगे। मैटेरियल मतलब स्टडी मैटेरियल जो भी आप पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग को, खुद को, बहुत सिलेक्टिव रखो यार। 10 चीज़ों में बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने दिन से केमिस्ट्री पर एफर्ट्स कर रहा था, नोट्स बना रहा था। वो कई बच्चे जो स्टेटस देखते हैं, पर्सनली मुझे जानते हैं, उन्हें जानते हैं कंटेंट किस तरीके से तैयार करा गया है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा जो भी कंटेंट होगा, गारंटी ले रहा हूँ, उससे बाहर बहुत ही रेयरली चांस आएगा। 150 to 170 प्लस मार्क्स बड़े आराम से आप लोगों के आ जाएंगे। बस क्या कंडीशन होगी, आप लोगों को क्लास अटेंड करनी है, एक एक नोट्स को अच्छे से मतलब तैयार करना है। जो क्लास में बोल रहा हूँ या बता रहा हूँ कि लिखिए, तो लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप इस सोच को लेकर बैठेंगे, ये ड्रॉपर्स क्लास के जो स्टूडेंट होंगे या 12th की, ये चीज़ मुझे आती है और मैं इसे स्किप कर सकता हूँ, तो ना कभी कभी कुछ चीज़ों का लॉस हो जाता है। जब आप क्लास अटेंड करते हो किसी भी स्टूडेंट मतलब किसी भी टीचर्स की, तो एक नॉर्मल स्टूडेंट बनकर क्लास अटेंड करिए कि मुझे कुछ आता ही नहीं। जब भी आप सामने वाले से बेस्ट ले सकते हो, कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। आपको वो सोच त्यागनी ही पड़ेगी जब आप किसी भी टीचर की क्लास अटेंड करते हो कि ये टॉपिक मुझे आता है तो चलो मैं आज स्किप कर देता हूँ। हाँ, आप सामने वाले की भी ट्रिक्स लिखिए, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी होंगी जो आपने मतलब कभी अप्लाई ही नहीं करी होगी, क्योंकि हम लोगों ने जहाँ से पढ़ा है, जो भी नोट्स बनाए, इतनी बुक्स यूज करी है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता है। तो आपको चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई रखना है। 11th वाले स्टूडेंट्स पर मेरा फोकस इस वजह से है क्योंकि आप लोग अभी किसी कोचिंग में नहीं गए होंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स, बहुत से लोग तो कोचिंग अफोर्ड ही नहीं कर पाते, तो हम लोग तो फ्री ही क्लासेस देंगे। आप लोगों के पास पूरा 1.5 साल है कम से कम। शुरू में हम थोड़ा अगर स्टार्टिंग में मतलब चीज़ों को स्लोली लेके चलेंगे, क्योंकि हम लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि 2022 का नीट इस साल है और कम ही टाइम बचा है। तो 2022 का जो ड्रॉपर बच्चा है और 12th पास आउट स्टूडेंट जो 12th के साथ नीट देगा, तो मुझे उन लोगों को भी ध्यान रखना है। इस वजह से सिलेबस की स्पीड देखनी पड़ेगी और सिलेबस का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस वजह क्या क्या कवर करके इन लोगों का केमिस्ट्री में अच्छे स्कोर 2022 में हो सकता है। लेकिन 11th वालों में आपको बोलूँ, 2022 नीट तक जितने भी चैप्टर्स होंगे वो ऐसे होंगे, अगर आप लोगों ने एक बार पढ़ लिए क्लास में, दोबारा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और इस बार 2022 का नीट होने के बाद तो 2023 का सेशन तो सिर्फ आप लोगों के लिए ही होगा, और ये ड्रॉपर्स के लिए भी है। आप लोग पता क्या करते हो, देखो क्लास अटेंड करी किसी भी टीचर्स की, किसी भी कोचिंग की, उसके बाद रीडिंग खुद करते हो रूम पर आकर, फिर रेफरेंसेस बुक सोल्व करते हो। मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, कोई रेफरेंस बुक सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को इतने क्वेश्चंस करा दूंगा क्लास में ही कि आप लोग सोचोगे भी नहीं उस चीज़ के बारे में। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं आप लोगों को मतलब PDF प्रोवाइड कराऊंगा क्लास के बाद सारी क्वेश्चंस की। नोट्स आप लोगों को खुद के हाथ के लिखने पड़ेंगे, क्योंकि खुद के जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, वही यार सबसे बेस्ट होते हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि विशाल सर नोट्स दे देंगे तो आसान हो जाएगा, नहीं, नोट्स में दे दूंगा आप लोगों को, बट बात क्या होगी ना, वो फील नहीं आएगा, ना वो मजा आएगा। दूसरे के नोट्स से कभी भी पढ़ने में मज़ा नहीं आता। बट आजकल की जनरेशन को और आजकल के स्टूडेंट्स को लग क्या आ रहा है कि बस हैंड रिटन नोट्स मिल जाए, उन्हें मतलब PDF का ना कलेक्शन करने का ही शौक चढ़ा हुआ है, पढ़ते नहीं। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, PDF मांगते हैं, हम पूरे साल पता नहीं कितने बच्चों को PDF प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन एक PDF का साइड इफेक्ट बताऊँ, स्टार्टिंग में आप लोग 2 दिन 3 दिन यूज करते होंगे, बाद में यूज नहीं करते। लेकिन जब जैसे ही एग्जाम क्लोज जाता है ना आपके पास में, तो यार फ़ोन से कितनी बार पढ़ोगे। अगर आप फ़ोन से इतनी बार पढ़ोगे, मतलब यार आइज़ भी पेन करनी लगेगी, आँख में दर्द होना शुरू होगा, सर दर्द होगा। तो नहीं, कंटेंट को PDF फॉर्म में कम यूज करना। तो मैं आपको जो भी PDF प्रोवाइड कराऊंगा,
वो होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाले, स्पेशली क्वालिटी क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोगों का क्या करना, क्लास में आपकी थ्योरी कॉन्सेप्ट सब कुछ कवर करेंगे। जो क्वेश्चन और नोट्स में या थ्योरी में आपको बोलूँगा वो तो आपको हर हाल में अपने रजिस्टर में लिखनी ही पड़ेगी। 11th वाले अगर मेनली मेरी मानेंगे, रिकमेंड कर रहा हूँ, क्लास से पहले जो आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, अगर आप यार उन लोग क्वेश्चंस को अपने रजिस्टर में उतार लोगे ना, तो सच बता रहा हूँ आपको बहुत बेनिफिट होगा। सॉल्यूशन हर एक क्वेश्चन का मैं कराऊंगा, स्किप कोई से क्वेश्चन को नहीं करेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दूंगा जरूर, कि जिससे मुझे पता लगे कौन सा बच्चा क्लास एक्टिव है, मतलब क्लास अटेंड कर रहा है, कौन सा बच्चा एक्टिव है, जिससे मैं सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे ले लूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मांग लूँगा। कोई क्वेश्चन अगर क्लास में स्किप करते हैं, क्या बोल देता हूँ कि एक करा दिया तो दूसरा आप खुद सोल्व कर लेना, उसका आंसर मैं आपको क्लास में बता दूंगा ऐसे। क्योंकि आप लोगों ने एक चीज़ देखना, आज तक आपने फिजिक्स भी पढ़ी है, केमिस्ट्री भी पढ़ी है, अगर आप लोग 2 चैप्टर भी केमिस्ट्री किसी भी टीचर से पढ़े हो, क्या आप कोई न्यूमेरिकल कर पाते हो बिना टीचर के? सबसे पहले हम वो न्यूमेरिकल देखते हैं, या तो बुक में ऑलरेडी सोल्व होगा या हमें टीचर्स ने सोल्व कराया होगा। हम टीचर्स का सोल्व कराया हुआ है न्यूमेरिकल जो देखते हैं, उसके बेसिस पर ही तो अदर रेफरेंसेस न्यूमेरिकल या प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना। तो सेम चीज़ है ना यार, आप लोग उन क्वेश्चंस को तो जरूर करना। मान लो एक चैप्टर के अगर मैंने आपको 40 न्यूमेरिकल कराए, टॉपिक वाइज जैसे भी होंगे, वो तो आपके हर हाल में होने ही चाहिए रजिस्टर में, क्योंकि वो एक ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, वो उन 40 के बेस में आप किसी रेफरेंस बुक के 200 क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक। दूसरा, मैं आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस लाइव क्लासेस में ही करवाऊंगा टॉपिक के साथ साथ। तो 12th वालों के पास और ड्रॉपर वालों के पास जो 2022 में डेट देंगे, उनके पास इतना टाइम शायद नहीं होगा कि वो सोल्व कर, मतलब उनको अपने किसी रजिस्टर में उतार पाए। अगर उतार पाओ तो सीरियसली यार आप लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिट वाली चीज़ होगी। अगर आप लोग नहीं उतार पा रहे इस साल तो कोई बात नहीं, लेकिन 11th वालों तुम तो छाप ही देना यार, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास ना टाइम की कमी नहीं है। इन द एंड क्या होगा देखो, कई बच्चों को लगता है यार इतना टाइम लग रहा है क्वेश्चंस लिखने में, सॉल्यूशन लिखने में। अरे भाई, क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दूंगा, सॉल्यूशन भी मैं कराऊंगा, बस आप लोगों को छापना है अपने रजिस्टर में। वो छापना किस वजह से बोल रहा हूँ, छापना है मतलब मेरे टीचर्स का वर्ड था तो मुझे अच्छा लगता है ये वर्ड। क्योंकि कई बार क्या होगा, एग्जाम 2 महीने पास, ऐसा होगा कि आप एग्जाम के बहुत क्लोज खड़े होंगे, 2 मंथ बाद आपका एग्जाम होगा। 2023 वाले बच्चे स्पेशली 11th वालों को ही मैं टारगेट करके कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ, क्योंकि 22 वाला जो एस्पिरेंट है वो स्टेम शायद लिख नहीं पाएगा ज़्यादातर चीज़ें। फिजिकल तो लिख लेना आप लोग भी, क्योंकि फिजिकल में बिना न्यूमेरिकल के तो कुछ नहीं होता। तो अब देखिए क्या होगा, आप 2 महीने पहले एग्जाम से खड़े हो, 2 महीने पहले आप कितनी क्वेश्चन पीडीएफ के सोल्व करोगे यार, नहीं हो पाएंगे। बहुत टाइम लगता है पीडीएफ से पढ़ने में, सॉल्यूशन करने में। अगर आपके पास रजिस्टर में सारे क्वेश्चन उतरे हुए होंगे, जो मतलब मैंने बताएंगे, और स्पेशली बोलो जिस क्वेश्चन को मार्क करूँगा कहूँगा कि ये तो आपके रजिस्टर में होना चाहिए, उसमें तो लापरवाही करना ही मत। तो देखिए, जब आपके पास रजिस्टर में ऑलरेडी क्वेश्चन होंगे ना, तो आप पेजेस बहुत जल्दी पलट सकते हो। चीज़ों को हाईलाइट करना, न्यूमेरिकल का फॉर्मूला हाईलाइट करना, गिवन चीज़ें हाईलाइट करना, और बस पलटते रहना जब आप एग्जाम के पास होंगे। लेकिन अगर आपने रजिस्टर में नहीं लिखोगे चीज़, तो कैसे सोल्व करोगे मेरे भाई? ये ना सच बता रहा हूँ, हम दूसरों को सोचते हैं कि कोई मुझे रट्टा मार कहेगा, कोई ये कहेगा कि रट्टा मारता है, रट्टा मारती है। नहीं भाई, रट्टा भी मारना पड़ता है, कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ता है। सच्चाई यही है ना, बस कुछ लोगों की धारणा बनी हुई है, पता नहीं कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। रट्टे तो कोई मार नहीं सकता, रट्टे मतलब रट्टा जो मारता है वो तो डफर है, पता नहीं क्या। रट्टे के बिना कोई पास ही नहीं हो सकता, कोई एग्जाम निकाल ही नहीं सकता। हर चीज़ में रट्टा जरूरी है। रट्टा और कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग दोनों के कॉम्बिनेशन से ही एवरेज स्टूडेंट रैंक ला सकता है, अच्छे स्कोर कर सकता है। ये ना मतलब दूसरों को सोचना ही नहीं, दूसरा आपको क्या बोल रहा है। बहुत से लोगों की पावर होती है रट्टा मारना, या केमिस्ट्री है चाहे बायोलॉजी है, कॉन्सेप्ट समझने के बाद ना रट्टा ही मारना पड़ता है। जैसे कि चलो फिजिकल में तो आपने न्यूमेरिकल समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, ऑर्गेनिक का क्या होगा, कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी आपको रिएक्शंस का रट्टा तो मारना पड़ा ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर मेरा स्पेशल मार्क होगा MTR, मुझे तो रटना है, वो आप लोगों को रटना ही पड़ेगा। समझाऊंगा, ट्रिक्स भी दूंगा हर चीज़ की, लेकिन बस कुछ चीज़ें इस वजह से बोल रहा हूँ, आप जब क्लास अटेंड करो ना, तो ऐसी कुछ क्लासेज अटेंड मत करना जैसे कि आप कुछ लोगों की क्लास अटेंड कर रहे थे ना, आपके पास रजिस्टर है ना कुछ। भाई साहब, रजिस्टर लेके बैठना ही पड़ेगा आप लोगों को। रफ रजिस्टर, अगर आपको क्वेश्चन की कैलकुलेशन करनी है जल्दी से जल्दी कर सकते हो, वरना एक रजिस्टर कहने को फेयर ही होगा आप। बट जब लाइव क्लासेस चलती है ना यार, आप उसी को फेयर मान सकते हो, उसी को साइड में कैलकुलेशन करिए अगर आपको कुछ करना है, वरना उसी को इस तरीके से आप फ्रेम कर सकते हो कि वो आपका नोट्स होगा। और जिस रजिस्टर को आप मेरी क्लासेस खत्म होने के बाद, सिलेबस कवर अप होने के बाद ये बोल सको, या खुद को सोचो कि यार बस ये एक रजिस्टर है, मुझे ये पढ़ना है। जैसे कि हम फिजिकल का ऑलमोस्ट एक रजिस्टर कंप्लीट कवर करेंगे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, आपके 3 रजिस्टर ऑलमोस्ट फुल हो जाएंगे। तो आप लोगों के पास ना एक चीज़ की गारंटी होगी,
मेरी क्लास खत्म होने के बाद या जब सिलेबस हम कवर कर लेंगे, जैसे भी मतलब 2022 के अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे कवर करते हैं, और 2023 वालों के लिए तो सब कुछ मैं अपना एक एक नोट्स, आप अपनी नोट्स की एक एक लाइन आपको छपवा दूँगा। उसमें क्या होगा कि जब आपके पास क्लास खत्म होगी, आपको एक ऐसा फील होगा कि यार बस ये 3 ही तो रजिस्टर पढ़ने हैं, फिजिकल के लिए पढ़ना है, ऑर्गेनिक के लिए पढ़ना है, इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ना है। आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी रेफरेंस बुक सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 34 साल के 34 ईयर्स प्रीवियस ईयर पेपर जो भी वो भी सोल्व नहीं करने पड़ेंगे, मैं एक एक क्वेश्चन खुद कवर करवाऊंगा। और होता क्या है ना, जब हमें कोई भी चीज़ किसी टीचर से पढ़ते हैं, अपने दोस्त से पढ़ते हैं, कुछ भी मान लीजिए, मतलब मेरा कहना है जस्ट इतना मतलब है कि किसी सेकंड पर्सन से पढ़ते हैं तो हमें ना बताई हुई चीज़ें याद रहती है। बहुत से लोग कहते हैं ना सेल्फ स्टडीज हम सब कुछ कर लेंगे। देखो सेल्फ स्टडी से ना बहुत कुछ करा जा सकता है, मैं भी हमेशा सेल्फ स्टडी पसंद करता हूँ, लेकिन यार सेल्फ स्टडी ना जब होती है जब एक बार हमने किसी ना किसी से एक बार चीज़ पढ़ी हुई होती है। एटलीस्ट आप एक बार किसी से चीज़ पढ़ लो, समझ लो, आपकी सेल्फ स्टडी ना अपना आप अच्छी हो जाएगी। और उसके लिए ना केमिस्ट्री के लिए स्पेशली सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो बायोलॉजी में क्या होता है, आप एनसीईआरटी कवर करते हो, प्रीवियस ईयर पेपर करोगे, सिंपल। बायोलॉजी में आप एनसीईआरटी पढ़ लो, प्रीवियस ईयर पेपर और विद हिंट पढ़ लो। प्रीवियस ईयर पेपर जो बायोलॉजी कहता है आप विद हिंट पढ़ लो ना, आपको बायोलॉजी में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप 80 से 85 क्वेश्चन कवर कर जाओगे बिना किसी कोचिंग्स के मॉड्यूल पढ़े, बिना डीप क्वेश्चन पढ़े हुए। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना बायोलॉजी के, जो कुछ कोचिंग मॉड्यूल्स में दिए होते हैं ना क्वेश्चन, कोई लेना देना नहीं होता। नीट में बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं अब पिछले 4-5-6 साल से। तो बायोलॉजी का बहुत सिंपल ट्रेंड है। बायोलॉजी में अगर आप नोट्स नहीं बना रहे ना किसी टीचर्स के, आपका काम चल जाएगा। बहुत लिमिटेड है, एनसीईआरटी तो सबके पास अवेलेबल होती है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं, कितनी भी अच्छी रेफरेंस बुक ले आना, जब तक आपको काम नहीं आएगी, जब तक आपके पास किसी टीचर्स के क्वालिटी नोट्स नहीं होंगे, है ना। तो किसी को भी फॉलो करो, मैं तो अपनों की तो गारंटी दे रहा हूँ, मेरे नोट्स की एक एक लाइन को फॉलो कर लेना, समझाऊंगा मैं। बहुत से बच्चे मुझसे बहुत पहले से मांग रहे सर अपने नोट्स दे दो। मैंने कुछ लोगों को पिछले साल नोट्स दिए थे, अच्छा रिजल्ट भी आया, उन्होंने अच्छा स्कोर भी करा है, उन्होंने अपनी राइटिंग में लिखे भी, और कुछ लोगों की राइटिंग में लिखे हुए मेरे पास खुद के भी, मतलब मेरे नोट्स मैंने किसी स्टूडेंट से लिखवाई और अपने पास दोबारा मंगवाई क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत ख़राब थी कुछ बच्चों को देने के लिए। तो उनके क्या हुआ, जितना वो समझ पाए ठीक है, जो लेकिन कई चीज़ें ऐसा होता है मैंने सोर्स में लिखी हुई होती है तो नहीं समझ में आता, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें अपनी लैंग्वेज में लिखी हुई है। अब मैं अपने ही नोट्स आप लोगों को लाइव क्लास में एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। नोट्स सारे नहीं दूंगा, पहले बता रहा हूँ, मतलब पीडीएफ फॉर्म में। कभी आप लोगों को लगे पीडीएफ मिल जाएगी फर्स्ट डे, नहीं, क्वेश्चंस मिलेंगे, क्लास में एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा जिससे आप लोग ज़्यादातर लिख पाओ, अपने हाथ से खुद के लिखो, खुद के नोट्स बना पाओ। मुझे ज़रूरत हुई फील की हाँ यार नोट्स देने की ज़रूरत है तो मैं दूंगा, स्पेशली वो दूंगा 1-2 मंथ बाद, जो मुझे लॉयल स्टूडेंट लगेगा कि हाँ इस बच्चे ने कोई भी क्लास मिस नहीं करी, चलो इसको नोट्स दे देते हैं। उससे क्या होता है ना, कई बार क्लास की स्पीड थोड़ा सा तेज रहती है तो आप लोग नहीं लिख पाते उस स्पीड से, तो कई बार ना नोट्स देने की जरूरत भी पड़ती है, देंगे लेकिन कुछ सिलेक्टिव बच्चों को, सबको नहीं। वरना बहुत से बच्चे तो ऐसे करते हैं, लास्ट टाइम भी हमसे बहुत सारे बच्चे नोट्स लेते हैं फिर बाद में ब्लॉक मार के भाग जाते हैं। ये तो नहीं होगा इस बार। आप लोगों ने देखा होगा हम लोग बायोलॉजी के टेस्ट कंडक्ट करवा रहे थे, जो अनअकैडमी में फ्री टेस्ट चल रहे थे ना, कितने बच्चे ग्रुप में ऐड होते हैं, प्रोमिस करते हैं सही है मैम को, वर्षा मैम को कि हम लगातार टेस्ट देंगे, और उसके बाद टेस्ट कोई नहीं देता है, गायब हो जाता है, मतलब सब रिवॉर्ड्स के पीछे भागते हैं। और मैंने इतने दिनों से, तुम लोग जानते हो, रिवॉर्ड्स के लिए टेस्ट बहुत कम करवाता हूँ मैं, क्योंकि रिवॉर्ड्स के लिए बच्चा जो टेस्ट देगा ना यार, वो कब तक देगा, एक दिन देगा, लगातार नहीं देगा। तो ये थोड़ी सी धारणा छोड़ो, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की साइड जाओ। कुछ लोग आप लोगों को यूज करते हैं और आप लोग यूज हो जाते हो, ऐसा मत करो। मेरे टेस्ट अभी तक कंटिन्यू चल रहे हैं बायोलॉजी के, आप लोगों ने देखा होगा, एक भी दिन गैप नहीं आया। टेक्निकल इशू तो नहीं आया था ना मेरे टेस्ट में, जितने लोगों ने आपने देखा होगा, नहीं आएगा, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते कुछ पेड चीज़ें, तो उनके लिए फ्री लगातार चले हैं, आगे भी देखेंगे कुछ लोग। अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री का सच में कुछ अच्छा रेस्पॉन्स दिया, जो मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग केमिस्ट्री में रेस्पॉन्स दोगे बहुत अच्छा, क्योंकि आप लोगों ने इतने प्यार दिया है, रेस्पेक्ट दिया है इतने एक साल में यार, तो मुझे उम्मीद है कि आज तक तुमने इतना करा है तो अब तो लाइव क्लास में तो ज़रूर मेरी क्लासेस में आप रेस्पॉन्स लेकर आओगे ही। बट अगर आप लोगों ने सच में दिया तो आप लोग मेरी कमिटमेंट आप लोगों के रिगार्डिंग जानते हो, मैं आप लोगों को सच में फिजिक्स और बायोलॉजी के लिए भी कुछ बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड ऑलरेडी करवा चुका भी हूँ, कुछ लोगों को तो कुछ को और करवाऊँगा, चाहे सैयद मैम से ही लेक्चर स्टार्ट क्यों ना करवाना पड़े आपके बायोलॉजी के लिए। फिजिक्स के लिए भी खुद के कुछ मेरे नोट्स पढ़े हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो हमने पढ़े थे, सिलेक्टिव क्वेश्चन। मेरे पास फिजिक्स का भी नोट्स ऐसे पढ़े हैं कि आप लोग बस 50-60 क्वेश्चन पर चैप्टर कर लीजिए, आपको ऑलमोस्ट 300 क्वेश्चन की रेफरेंस बुक सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी है, लेकिन वो भी नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो बाद में देखते हैं, यूट्यूब सेशन वगैरह में कभी डिस्कशन करेंगे। तो
ओवरऑल जितने भी मेरे कंक्लूजन है, देखिए 12th वाले और ड्रॉपर्स जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग ओबियसली कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, कोचिंग कर रहे होंगे, तो आप लोगों ने जितना जो पढ़ा है वो कंटिन्यू करते रहिए। मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि आप वहाँ की चीज़ें मत फॉलो करना, बट अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो जुड़ोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ जितने भी आपके चैप्टर्स होंगे नेट तक ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर करने की ट्राई करेंगे शॉर्ट तरीके से सही, क्योंकि मैं भी एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो हो जाए कि आप 150+ स्कोर केमिस्ट्री में कर पाओ। तो छोड़िए 12th और ड्रॉपर्स वाले, बाकी 11th वाले स्टूडेंट्स को तो मैं बोल रहा हूँ ब्लाइंड ट्रस्ट करके आप लोग साथ में आ जाओ, बस चीज़ें फॉलो कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केमिस्ट्री में संभालूंगा, आप लोग को जानते हो मैं आपको कॉल पे भी रेस्पॉन्ड करता हूँ, मैसेज पे भी रेस्पॉन्ड करता हूँ, ऐसा नहीं होता कि मैं आप लोगों को रेस्पॉन्ड नहीं करता, खुद पर्सनल नंबर से करता हूँ, ठीक है ना। जिस भी स्टूडेंट को हमारे ग्रुप्स में ऐड होना है, करना क्या, आप लोगों को ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन पहले दी गई है, अभी मैं आपको वो ले रहा हूँ। जिस भी लड़की को केमिस्ट्री ग्रुप में ऐड होना है और मेरी पर्सनल ब्रॉडकास्ट में ऐड होना है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट बहुत सारी बनी हुई है, तो कई बार ना हमारे खुद के फ़ोन हैंग हो जाते हैं यार, 50-60 ब्रॉडकास्ट बनी हुई है 13,000 कॉन्टैक्ट्स वालों के लिए, तो मतलब उसमें से सारे कॉन्टैक्ट्स नहीं, कुछ के लिमिटेड, तो फ़ोन हैंग आ जाता है हमारे। तो मैंने पर्सनल फ़ोन में कुछ ब्रॉडकास्ट बनाई है गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, तो जिस भी लड़की को केमिस्ट्री की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना है, जिसकी नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आती, सिर्फ मेरे पास रखते कि ऐड कर लिया मैंने, ग्रुप की नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी, तो आपको मैसेज करना है 6396223458। जिस भी गर्ल्स को केमिस्ट्री ग्रुप्स में और ब्रॉडकास्ट में ऐड होना है तो उसको मैसेज करना है 6396223458 पर, और जिस भी बॉयज़ को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है केमिस्ट्री के लिए और ब्रॉडकास्ट में ऐड होना है उसको मैसेज करना है 9870880983। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए दोनों नंबर डिफरेंट है, क्योंकि इससे हमें भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और मिक्सअप नहीं होगा। गर्ल्स को मैसेज करना है 6396223458 पर, और बॉयज़ को मैसेज करना है 9870880983 पर। देखिए अभी भी बोल लो, क्लास स्टार्ट से पहले भी शौक में आके मैसेज मत करिएगा, ग्रुप में ऐड शौक में मत होइएगा, क्योंकि अभी तक चाहता तो मैं 10 ग्रुप केमिस्ट्री के फुल कर चुका होता अगर मैं लिंक पब्लिक करता, लेकिन मैंने लिंक पब्लिक नहीं करी। एक बच्चे को खुद से ऐड किया है, सही है, मैम ऐड कर दिया अपनी साइड से, या वर्षा मैम ने ऐड करा है। वो इस रीज़न से कि हम उन्हीं लोगों को ऐड कर रहे हैं जिन लोगों को हम पर्सनली जानते हैं, जिन लोगों का पे हम लोगों को टेस्ट कि वो लगातार क्लासेस करेगा, और जिन लोगों ने हमसे प्रोमिस करा है कि सर हमें आपके साथ की सपोर्ट की जरूरत है, तो हमें आप ऐड कर लीजिए, हम लगातार क्लासेस करेंगे। उसका नुकसान क्यों हुआ, देखिए अगर आप लगातार क्लासेस नहीं करते ना तो आपको चैप्टर का लिंक टूट जाएगा। केमिस्ट्री ऐसी चीज़ है ना, एक चीज़ का कॉन्सेप्ट छूटेगा तो दूसरा इंटर लिंक नहीं होगा, टॉपिक खराब, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं वहाँ से। मैं दोबारा वो टॉपिक समझाऊंगा नहीं, और सबसे बड़ी बात, जो बच्चा क्लास नहीं करेगा अटेंड में उसको PDF नहीं दूंगा, ठीक। तो देखिए आपका लूज क्या होगा, आपने क्लास मिस कर दी, ठीक है ना, जानबूझ के। कभी कभी 1-2 रीज़न आ जाता है, पर्सनल रीज़न को हम भी समझते हैं, हम भी ऐसा नहीं कि पागल और बैठे हैं, तो हम आपकी हेल्थ इशू को नहीं समझेंगे, फैमिली प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, लेकिन एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की। तो अगर आप लोग क्लास मिस करते हो, आपको PDF नहीं मिल रही, जो क्लास में आपको नोट्स बनाने थे वो नहीं मिल रहे, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना उस टॉपिक की। और अगर आप क्लासेज अटेंड करोगे, आप प्रॉपर नोट्स बनाओगे जो आपको क्लास में समझाया जाएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें ना तो लिखने वाला हूँ ना उसकी PDF प्रोवाइड करूँगा, PDF भी लिमिटेड चीज़ों की प्रोवाइड करूँगा। हाँ, क्लास में एक एक लाइन अपने नोट्स की आपको एक्सप्लेन करूँगा, ये गारंटी है। PDF प्रोवाइड अगर कराऊँ तो कुछ सिलेक्टेड लोगों को जो मैंने बताया था, जिनसे मुझे लगेगा कि हाँ ये रिजल्ट ला के दे सकते हैं, इन लोगों को सारे नोट्स एक्सपोज करने का फ़ायदा है PDF फॉर्म में। तो ओवरऑल मेरा इन द एंड आप लोगों को यही कहना है कि आइए ज्वाइन कीजिए, गारंटी से। इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक एक चीज़ आपको पहले से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये नहीं कि कल को क्लास स्टार्ट होगी जब भी अनअकैडमी से मतलब लाइव क्लासेस लेनी स्टार्ट होगी तो आप लोग फिर आपको सेम चीज़ मतलब मुझे वहाँ पर क्लास में एक्सप्लेन करनी पड़े और वहाँ क्लास का टाइम ख़राब हो। आप लोग पहले से अपना रजिस्टर तैयार रखना। मेरी क्लासेस में अगर बैठने का सोचना भी है तो रजिस्टर पेन अपने हाथ में रखना, बिना रजिस्टर पेन के मत बैठना। क्वेश्चंस लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप अपने आप को सुप्रीम मानोगे कि नहीं सर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, सर का तो काम है, क्या ही जरूरत है लिखने की, इन चीज़ों का साइड इफेक्ट आपको बाद में पता लगता है। और ये साइड इफेक्ट आपको अभी बता रहा हूँ, जिन बच्चों ने इस साल नीट दिया होगा वो देखा भी होगा। नीट से जस्ट 1-2 महीने पहले ना क्वेश्चन रेफरेंसेस बुक सोल्व करने का, क्वेश्चंस लगाने का नहीं लगता, बस आप लोग टेस्ट में बिजी हो जाते हो। बट अगर आपके पास मान के चलिए यार रजिस्टर क्वेश्चन से भरा हुआ है जो आपने पढ़ा हुआ कुछ साल, कुछ क्वेश्चन तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या हुआ अगर आपने एक चैप्टर के 400 क्वेश्चन मान के चलो सोल्व करें,
ठीक है ना। 400 क्वेश्चन अगर आपने सोल्व करे तो 400 में से मुश्किल में आपको 30 क्वेश्चन में ऐसी प्रॉब्लम आएगी जो आपको ज़्यादा बार देखने की जरूरत पड़ेगी, वरना कुछ क्वेश्चन एक दो बार में फाइनल हो जाएंगे। जिन 30 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई उनको स्टार मार्क कर लीजिए ना, उन पर ज़्यादा फोकस मारिए एग्जाम से जस्ट पहले। ज़्यादातर क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस ही होंगे, फॉर्मूले को हाईलाइट करना, मतलब अपना चाहे वो हाईलाइटर रखो, चाहे रेड पेन, ग्रीन पेन, जिस भी तरीके से क्वेश्चन का फॉर्मूला हाईलाइट रखो, जो ट्रिक्स आपको क्वेश्चन की सोल्व करने के लिए लिखाई जाए उसको लिखिए, और बस आपका काम हो के बाद में आपको फाइनल रिवीजन के टाइम बहुत आसान पड़ेगा। ना कि वो क्वेश्चन पढ़ते फिर रहे, सोल्व करते फिर कुछ भी मज़ा नहीं आएगा जब आप रेफरेंस बुक लास्ट के टाइम पे यूज होंगे। क्वेश्चन स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए होता है, साथ ही टॉपिक वाइज करेंगे न्यूमेरिकल्स, पूरे चैप्टर खत्म होने के बाद नहीं, हम टॉपिक वाइज चलेंगे। जिस दिन जो टॉपिक होगा उसके न्यूमेरिकल टॉपिक के एकदम बाद खत्म करेंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल करने से ना चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। एवरेज स्टूडेंट होशियार बन जाता है, क्योंकि दिन के दिन टॉपिक करवाता है। अगर आप आज के टॉपिक के न्यूमेरिकल 10 दिन बाद करोगे ना, आपके टॉपिक की लिंक टूट जाएगी, लास्ट के टॉपिक जो चैप्टर का होगा उसके न्यूमेरिकल उस दिन कर लूँगी, बट फिर डे नहीं करूँगा। तो आपको जो करना है वो दिन के दिन करना है। दूसरी चीज़ यही कि न्यूमेरिकल आपको कोई सी जगह, कोई सी भी रेफरेंस बुक के, कोई सी भी कोचिंग के, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जो आपको क्लास में करवा दिया बस उतना ही कर लेना, क्योंकि मैंने बताया ना सारी चीज़ों का कलेक्शन मैंने ऑलरेडी एक जगह करा है। इन द एंड वही हो रहा है कि 1000 चीज़ों को एक बार नहीं पढ़ना, हम लोगों को सिर्फ एक चीज़ को 1000 बार पढ़ना है। और मेरा इंटेंशन सिर्फ स्टार्टिंग से यही रहता है, जिन भी बच्चों को बताता हूँ और अभी भी बोलूँ कि मैं कलेक्शन सिर्फ ऐसा करवाऊँगा कि आपको सिर्फ मेरे वाले नोट्स को ही 1000 बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, उन्हीं चीज़ों को पढ़ना, क्यों फिर झंझट पालना। अब देखिए आपका कितना टाइम बचेगा, आप पहले कहीं कोचिंग करते हो, क्लासेस करते हो, उसके बाद आकर रेफरेंस बुक सोल्व करते हो, लगता है ना टाइम। मेरे केस में क्या करना है, आपको क्लास अटेंड करी, उन्हीं नोट्स को पढ़ना, उसके बाद कोई रेफरेंस बुक सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ना उस कोचिंग के करने, ना इस कोचिंग के करने, ना वो रेफरेंस बुक करने, ना कुछ, ऑल इन वन कलेक्शन आपको दूंगा, ये मेरी गारंटी है। जो चैप्टर होगा वो क्लास में बताता रहूँगा कि किस में आपको कुछ चीज़ें साइड में करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं, क्योंकि जो बच्चा इस बार 2022 का नीट देगा ना, उसको कुछ चीज़ें बाहर से एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। 11th वालों को तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्योंकि 11th वालों को मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी ही डीप में करवाऊँगा, बट 12th वालों को शायद हर एक चैप्टर उतना डीप नहीं करवा पाऊँगा। तो कुछ चीज़ों को आपको बाहर से देखना पड़ेगा, और मैं बता दूंगा किसका यूज करो, या मैं आपको अपना साइट से नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। क्लास की टाइमिंग क्या होगी, फाइनल आपको वीडियो की स्टार्टिंग में हिंट दिया था, जो भी मतलब डेट में कोई फ्लक्चुएशन आएगा, क्लास किस दिन होगी किस दिन नहीं होगी, टाइमिंग में कोई चेंजेस होगा, जो भी अपडेट्स होगी ना वो पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को दे दी जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, एक्टिव रहना है, क्योंकि ये चीज़ें मैं क्लास में नोटिस करूंगा। न्यूमेरिकल पेंडिंग छोड़ दूंगा बिना कुछ करवाए, सोल्यूशन दिए उसका, आपसे नेक्स्ट डे उसका सोल्यूशन पूछूंगा, या आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में ही उसका सोल्यूशन मांगूंगा, एक डिस्कशन ग्रुप क्रिएट करके अगर मन करा मेरा इन चीज़ों के लिए। तो आप लोगों को एक्टिव तो रहना है, क्लास मिस नहीं करनी, पहले बता दिया, फालतू में नंबर नहीं बढ़ाना यार, मुझे क्वान्टिटी नहीं बढ़ानी, मैं हमेशा क्वालिटी के पीछे भागता हूँ। मुझे 100 लोग भी मिलेगा ना, 100 लोगों में से मुझे पता है अगर सीरियसली 100 लोगों ने एक चीज़ें फॉलो कर ली, बहुत सारे बच्चे रिजल्ट ला कर दे देंगे। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है, उतना हार्ड नहीं है, अगर चीज़ों को ट्रिक्स के साथ पढ़ा जाए, सीखा जाए। मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बनाई है, दिन रात अपनी केमिस्ट्री पे एफर्ट्स करी थी। तो आप लोगों से बस लास्ट में भी यही कहूँगा, जिस भी स्टूडेंट को ऐड होना है जल्दी से जल्दी हम लोगों को व्हाट्सअप कीजिए, जो गिवन नंबर मैंने आपको कैप्शन में भी गिवन है, मैसेज में टाइप करके आप लोगों को डाल दिया ऑलरेडी। गर्ल्स को मैसेज करना है 6396223458 पर, 6396223458 पर। बॉयज़ को मैसेज करना है 9870880983 पर। ओके, थैंक यू। हाँ, फिर बोल रहा हूँ यार, मतलब वीडियो एंडिंग से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट है, नंबर मत बढ़ाना, सीरियसली टाइम हो, सीरियसली पढ़ना हो केमिस्ट्री, जब ही आना, क्योंकि वो चीज़ बहुत बेकार है। मैं ये चीज़ नहीं चाहता आप लोग आओ ग्रुप में, मतलब नंबर बढ़ाओ, ग्रुप फुल सो, और एक जो सीरियस स्टूडेंट था, जो पढ़ना चाहता था, ग्रुप में ऐड होना चाहता था, उसको ग्रुप में जगह ना मिले, क्योंकि ग्रुप्स के नंबर हम लिमिटेड रखेंगे। फालतू में ग्रुप्स की वो नहीं बढ़ानी, ऑलरेडी पता नहीं 15 16 20 ग्रुप बने हुए हैं यार, बच्चे ऐड है, टेस्ट देते नहीं, कोई मतलब ही नहीं आता, फिर मेरा भी मन करता है इन चीज़ों से, ठीक है ना। बिल्कुल सीरियस स्टूडेंट आना, जिसे सच में पढ़ना हो, गारंटी मैं ले रहा हूँ, किसी चीज़ की कमी फील नहीं होने दूंगा। जो चीज़ कहूँगा ना 24/7 आपके लिए खड़ा रहूँगा, दिन रात किसी भी टाइम कॉल मैसेज करूँगी, पर्सनल नंबर पे, बिजनेस वाले नंबर पे, आपकी हेल्प करी जाएगी। लेकिन आपकी साइड से मुझे वो इंटेंट एफर्ट्स दिखने चाहिए। अगर आपकी साइड से मुझे लापरवाही लगी तो फिर मैं भी सपोर्ट नहीं करूँगा, क्योंकि जज करना मुझे बहुत अच्छे से आता है, और सामने वाले के इंटेंट एफर्ट्स मुझे दिख जाता है, जो कि इतने एक साल से पिछले में, और जब भी जितनी टेस्ट करवा रहा हूँ तो बच्चों को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, है ना।
पर्सनल प्रॉब्लम मैं भी आपको समझूंगा, इतना रूड मैं भी नहीं हूँ कि मैं आपकी प्रॉब्लम ही नहीं समझूंगा, बट आपको आके शेयर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर, गुड लक।